बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सीसो मोड ऑफ पेमेंट लॉन्च किया है। ये सीसो मोड ऑफ पेमेंट इनके हर यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है और बजाज के आला अधिकारियों का ऐसा कहना है कि सीसो एक रिवॉल्यूशन है यूलिप के मार्केट में और बजाज ने पहले ही यूलिप का बड़ा मार्केट शेयर पकड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में ये सीसो मोड ऑफ पेमेंट है क्या, किन यूलिप प्रोडक्ट्स पे इनको लागू किया जा सकता है और थर्ड पार्ट में लास्ट में हम ये देखेंगे कि किस कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को, किस कैटेगरी ऑफ निवेशकों को ये सीसो प्रोडक्ट सूट करेगा उनकी रिक्वायरमेंट्स में। आइए शुरू करते हैं एजुकेशन की वो मुहिम जो हमने शुरू किया था एक साथ, एजुकेट, एम्पावर, कोलैबोरेट। देखिए सीसो के दो पार्ट हैं। पहला सी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन और सो का मतलब होता है सिस्टमेटिक आउट। ये सीसो लॉन्च करने के पहले सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है उसका फायदा उठाना। लास्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट दी थी यूलिप प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप 20,000 रुपया महीने का निवेश करते हैं तो साल का निवेश कितना होता है आपका 2,40,000 और 2,40,000 चूंकि 2.5 लाख से कम है, इसका मतलब ये टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट में आता है तो इसकी मैच्योरिटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सीसो प्रोडक्ट इस टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद सीसो का एक और फायदा है। सीसो का फायदा है स्टैगर्ड वे ऑफ एंट्री, स्टैगर्ड वे ऑफ एग्जिट। स्टैगर्ड वे ऑफ एंट्री क्यों करते हैं? अब देखिए ये जो बाजार का, जो शेयर मार्केट का, ये एक मायावी संसार है। इस मायावी संसार में आप हमेशा या तो एक बॉटम वैल्यू का वेट करते हैं निवेश करने के लिए या एक पीक वैल्यू का वेट करते हैं बेचने के लिए। और जब भी आप एक मार्केट को बॉटम करना चाहते हैं और मार्केट को पीक करना चाहते हैं तो आप गलत साबित हो जाते हैं। आप सोचते हैं यही बॉटम है और बाजार और गिरते रह जाती है, या आप सोचते हैं बाजार और गिरेगी और बाजार वहीं से रिकवर हो जाती है। और जब निकलने का, बेचने का टाइम होता है तो या तो आप ये सोचते हैं थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, और बाजार के जो सब प्रॉफिट बनाया है आप राइट टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और बाजार फिर नीचे आ जाती है। तो ये जो टाइमिंग का जो माया का संसार है, इसको अगर डाइल्यूट करना है, इसके रिस्क को अगर खत्म करना है तो सिस्टमेटिक इन, एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, सिस्टमेटिक आउट, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग। आप अंदर जाए तब भी एक स्टैगर्ड वे में जाए और जब आप अपने प्लान से बाहर निकल रहे हो तब भी एक स्टैगर्ड वे में आउट हो तो आपका जो बाजार का ये जो रिस्क है, जो वोलेटिलिटी है, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा सबसे अहम जो फायदा है सीसो प्रोडक्ट का वो है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। ये देखिए मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या चमत्कार करती है। हम इसको 3 टेन्योर में देखते हैं, 5 साल का टेन्योर, 15 साल का टेन्योर और 30 सालों का टेन्योर। 5 सालों तक मान लीजिए 20,000 रुपये जो एग्जेम्पशन लिमिट है, इतना अगर निवेश किया जाए तो 5 सालों में कुल निवेश 12 लाख रुपए का होता है और 15% का अगर रिटर्न आता है तो छठे साल की जो वैल्यू बनती है वो 18 लाख रुपए तक की बन जाती है। अब मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं 15 सालों तक। 15 सालों तक सिर्फ 15,000 अगर लगाया जाए और 15% के रिटर्न पे लगाया जाए तो जो कॉर्पस क्रिएट होता है वो 1 करोड़ रुपए का होता है। और आपको पता है इससे बड़ा चमत्कार क्या है? यही 15,000 इसी 15% रिटर्न पे अगर 30 सालों के लिए लगाया जाए तो जो कॉर्पस क्रिएट होता है वो 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस होता है। तो आप जिस किसी उम्र के हैं, आप देखिए लॉन्गर और लॉन्गेस्ट टर्म की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आप 18 लाख रुपए का कॉर्पस या 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस या 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं और ये सारा पैसा टैक्स फ्री मिलता है। देखिए FWG प्रोडक्ट जो फ्यूचर वेल्थ गोल जिसका नाम है, इट केम एज अ रिवॉल्यूशन फॉर द यूलिप इंडस्ट्री। एक ऐसा वक्त था जब यूलिप की काफ़ी बदनामी हो रही थी। क्यों बदनामी हो रही थी? बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्जिंग। इसका जो चार्जिंग स्ट्रक्चर था, इसके लिए ऐसा कहा जा रहा था कि आप यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट का और इसके बजाय आप एक सेपरेटली टर्म प्लान ले लें और सेपरेटली एक म्यूचुअल फंड ले लें। और ये बातें काफ़ी हद तक सही भी थी। कॉस्टिंग के
कारण ये प्रोडक्ट्स अपने जो गोल्स हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको पूरा नहीं कर पाते थे। लोग निवेश 5 साल का लॉक इन पीरियड करने के बाद अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते थे और उनको हो सकता है इसमें बिल्कुल ही फायदा नहीं होता था, क्योंकि 5 साल का कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होता था। सो फ्यूचर गेन पहले बजाज ने लॉन्च किया और बाद में इसका ही एक एडवांस वर्जन फ्यूचर वेल्थ गेन लॉन्च किया। इसमें इन्होंने चार्जिंग को काफ़ी कंट्रोल कर लिया। इन्होंने जो 2.5 लाख के ऊपर का निवेश है, जो अगर 20,000 महीना भी करते हैं तो 2,40,000 का साल का निवेश होता है। अगर ये मिनिमम निवेश है तो एंट्री लोड, जो एलोकेशन चार्ज, जो सबसे बड़ा चार्ज होता है यूलिप का, इन्होंने इसको बिल्कुल ही निल कर दिया है। तो एलोकेशन चार्ज निल है। एक दूसरा चार्ज होता है पॉलिसी एडमिन चार्ज, वो भी पहले 5 सालों में इन्होंने निल रखा है। सो अब 2 चार्जेस, जो मोर्टेलिटी का चार्ज है और एफएमसी चार्ज है, एफएमसी चार्जेस भी काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। जो बॉन्ड के फंड हैं, जो लिक्विड फंड है, उनके चार्जेस 50 पैसे के अंदर है, 0.5, और जो इक्विटी के फंड है वो भी 1.25% का चार्ज है। जो देखा जाता है, जो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स हैं वो 1.5 से 2.25% का इनका TER होता है। सो एफएमसी चार्जेस ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेस FWG प्रोडक्ट चार्जेस आर कंपैरेटिवली दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। और जो एक इंश्योरेंस का चार्ज है, मगर अगर मान लीजिए व्यक्ति की उम्र कम है, किसी लो एज वाले व्यक्ति के नाम पे ये पॉलिसी ली जाती है, तो मोर्टेलिटी के चार्जेस इतने कम होते हैं कि इससे ज़्यादा टैक्स का फायदा हो जाता है। तो चूंकि टैक्स फ्री रिटर्न लेना है, एक पेन के ऊपर आपको 20,000 की लिमिट महीने की है, 2.5 लाख साल का है, तो आप FWG प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा हो गया कि आपका जो पहले चार्जेस की बदनामी थी उसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया, चार्जेस को म्यूचुअल फंड से काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना दिया। और इस सीसो डालने से एक दूसरा फायदा क्या हुआ कि पहले जो लोग निवेश कर रहे थे वो साल के एक ही वैल्यू को परचेज कर पा रहे थे, मगर सीसो करने से वो 12 वैल्यू में पर मंथ उनके आमदनी से, उनके सेविंग से हर महीने पैसा निवेश होता रहेगा। जो इक्विटी मार्केट्स के जो उठापटक है उसका काफ़ी नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, जो हमने देखा है पिछले पार्ट ऑफ वीडियो में। और एक कॉर्पस बिल्डअप होने के बाद 10 साल के बाद या 15 सालों के बाद वो इसमें से सिस्टमेटिकली आउट ऑप्शन चुन के एक अपना पेंशन भी चुन सकते हैं। टैक्स का एडवांटेज और स्विचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। देखिए, यूलिप प्रोडक्ट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, बट हम पहले ही देख चुके हैं, हमें चार्जेस का ख्याल रखना है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के यूलिप प्रोडक्ट्स हैं। SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर के नाम से है, या स्मार्ट एलीट के नाम से है, टाटा का यूलिप फॉर्चून प्रो के नाम से है, ICICI प्रूडेंशियल सिग्नेचर प्लान के नाम से है। इसी तरीके से बहुत सारे यूलिप प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको एक कॉम्परेटिव एनालिसिस चार्जेस की जरूर करनी चाहिए इसमें निवेश करने के पहले। और जो लो कॉस्ट यूलिप है उसमें एक सीसो को अप्लाई करके अगर आप निवेश करते हैं तो टैक्स का फायदा और दूसरा स्विचिंग का फायदा। देखिए, इसमें इक्विटी के भी फंड है और डेट के भी फंड है। आप नॉर्मली देखते हैं, आप म्यूचुअल फंड में मैंने एक इन्वेस्टमेंट टारगेट लिया अपना कि 20% या 25% का मुझे रिटर्न चाहिए, और ये रिटर्न हालांकि मैंने टारगेट साल भर का लिया था, मगर लास्ट ईयर कितने लोगों ने ये देखा है कि 6 महीने में, 8 महीने में उनके इन्वेस्टमेंट टारगेट भी डबल हो रहे थे, डबल अचीव हो रहे थे। सो वो एक ऐसा वक्त था जब हम चाहते थे थोड़ी रीबैलेंसिंग कर ली जाए, थोड़ी इक्विटी के पोर्शन को हल्का कर लिया जाए, डेट को बढ़ा लिया जाए, क्योंकि इक्विटी महंगी होती जा रही थी। तो म्यूचुअल फंड में अगर विद इन 1 ईयर करते हैं तो नंबर 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, नंबर 2 एग्जिट लोड लगता है, जो कि 1% का होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। मगर इस फ्यूचर वेल्थ गेन प्रोडक्ट में आप कभी भी फंड को स्विच करते हैं, इक्विटी से डेट में जाते हैं या डेट से इक्विटी में जाते हैं, तो आपको न तो कोई टैक्स लगता है, न कोई स्विचिंग का चार्ज लगता है। सो सीसो प्रोडक्ट अप्लाइड इन फ्यूचर वेल्थ गेन वर्क्स वेल इफ यू मैनेज इट वेल। मंथली आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो एक मैनेजमेंट हो गई। दूसरी, अगर विद इन द कोर्स ऑफ टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप या आपका जो वित्तीय सलाहकार है इसको अगर अच्छे से मैनेज करें तो इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आ सकता है।
इस प्रोडक्ट में इन्होंने गारंटी एडिशन और फंड बूस्टर नाम से काफ़ी एक्स्ट्रा एडिशंस भी रखे हैं कि 10 सालों के बाद आपको कुछ परसेंटेज ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ये फंड में ऐड कर देते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस के जो आपको शुरुआती जो चार्जेस लगे थे, हालांकि वो कम थे, उससे ज़्यादा टैक्स का एडवांटेज था, वो भी एक तरह से रिफंड हो जाता है। मगर हालांकि ये वीडियो फ्यूचर वेल्थ गेन के लिए नहीं है, ये सीसो के लिए। मैं एक सेपरेटली जो FWG के वीडियो बनाऊंगा जिसमें अगर आपका कोई सवाल है तो उसमें जो क्लैरिटी हो जाएगी। और अब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में आते हैं, जब हम ये देखेंगे कि किन निवेशकों को ये सीसो प्रोडक्ट अप्लाइड इन FWG लेना चाहिए, किन को ये सूट करेगा। आपकी मेरा मकसद ज़्यादा क्लैरिटी देना रहेगा। आपने इस बात का खुद ही ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, किन कैटेगरी के कस्टमर्स को सीसो प्रोडक्ट सूट करेगा, किसकी रिक्वायरमेंट सूट करेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपको सीसो प्रोडक्ट जरूर कंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2.5 लाख की लिमिट, एनुअल लिमिट के अंदर में इसकी जो मैच्योरिटी है, जो पे आउट बनेगी, वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री बनेगी। जो म्यूचुअल फंड में आपको 10% का टैक्स लगता है और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उसमें 30% का टैक्स लगता है। सो नंबर 1 इज द टैक्स एडवांटेज। नंबर 2, इफ यू आर अ यंग पर्सन हु हैज स्टार्टेड हिज लाइफ जर्नी, तो आपके जो लाइफ के फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इसमें आपको जरूर क्लासिफाई करना चाहिए। और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी ब्याह, या आपका रिटायरमेंट का टाइम, पेंशन का टाइम, जब आप एक्टिव वर्क लाइफ छोड़ के एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहते हैं कि मान लीजिए 10 साल बाद या 15 सालों बाद आपका या तो एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, या आपको एक ऐसा प्रोडक्ट रहे जो आपको परमानेंट हर महीने एक निश्चित रकम दे, तो इसमें भी आप सीसो प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। मार्केट का एक कंट्रोल वे में फायदा जरूर उठा सकते हैं। सो सीसो प्रोडक्ट इन FWG, दैट वाज ऑल आई हैड टू से। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का एक क्लैरिटी देना ज़्यादा होता है। मैं ये कह नहीं सकता कि ये आपके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सही है या नहीं। ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट को देखनी है। आपके जो ट्रस्टेड, स्किल, नॉलेजेबल जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके हैं, जो आपको जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं, उनके साथ इनका चर्चा जरूर करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक डिसिप्लिन्ड वे में क्लासिफाई जरूर करें और गोल ओरिएंटेड निवेश करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए, आता रहूँगा। बाय बाय, शब्बा खैर।